कनाडा आने के लिए 5 आसान सी टिप्स हैं जो आप खुद से सर्च कर सकते हैं बगैर किसी की मदद लिए, बगैर किसी को पैसे दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको ना 5 बहुत आसान से तरीके जो हैं, ऐसे कह लें कि टिप्स देने वाली हूँ कनाडा आने के लिए। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बहुत आसान से 5 ऐसे तरीके बता सकती हूँ कि आप अगर उन पे अमल करेंगे, सर्च करेंगे तो लाजमी तौर पे आप कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, कनाडा आने के लिए जो 2 बहुत मशहूर चीज़ें हैं यहाँ पे जिस पे लोग अप्लाई करते हैं, एक तो विज़िट वीज़ा है और दूसरा स्टडी वीज़ा। इसी पे लोगों का फोकस रहता है और आपको पता है कि ये दोनों वीज़े ऐसे हैं जिनके लिए बहुत सी रकम चाहिए होती है आपको। हज़ारों डॉलर्स की सूरत में आपको फ़ीसें देनी पड़ती हैं अगर आप स्टडी वीज़े पे आते हैं। इसके अलावा अगर आप विज़िट पे आते हैं और आपको उस विज़िट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो आपको एक बहुत भारी रकम देनी पड़ती है उसके लिए, जो अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल काम है। और वीज़े की जो कैटेगरीज़ हैं कनाडा में, वो यही सिर्फ 2 तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोगों को यही पता है तो वो यही अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 100 के किस्म के तरीके हैं जिन पे आप अप्लाई करके कनाडा आ सकते हैं। उनमें से जो 5 हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इनमें से जो सबसे पहला है ना, वो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम है और होम सपोर्ट वर्कर इसको आप बोल सकते हैं। ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है और इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें फ़ौरन पीआर मिल जाता है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। घर में बच्चों की देखभाल और बूढ़ों की देखभाल ये तो हमेशा से चलता आया है और यहाँ पे इसकी ज़रूरत भी होती है क्योंकि लोग जॉब करते हैं तो उनको ये बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। तो अगर आपको कोई ये जॉब ऑफ़र करे इसमें, तो आप या चाहे कोई इदारा करे या आपका कोई रिश्तेदार है तो वो आपको अगर जॉब ऑफ़र करे तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस आपके वीज़े के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और फ़ौरन से पीआर मिल जाती है। दूसरा जो प्रोग्राम है वो है एग्री फूड पायलट प्रोग्राम। इसमें फूड इंडस्ट्री से मुतल्लिक या एग्रीकल्चर में या फार्म में, ग्रीन हाउस में जो लोग काम करते हैं, तो इस तरह के जितने भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो अगर यहाँ पे आके अप्लाई करके यहाँ पे आएंगे और 1 साल वर्क के बाद वो जो पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें भी अगर कोई आपको जॉब ऑफ़र करा दे तो ये सबसे बेस्ट वे है आपके आने का। अगर कोई आपका रिश्तेदार है ऐसा कोई, या फिर कम्युनिटी के ज़रिए जिस तरह भी कोई एनजीओ वगैरह या कोई आपको जॉब ऑफ़र करा दे, कोई इदारा आपको जॉब ऑफ़र करा दे, तो आप यहाँ 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो है पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तीसरा जो प्रोग्राम है वो है AIP प्रोग्राम, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। AIP अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इसमें 4 प्रोविंस आते हैं। अगर आप इन प्रोविंस में काम करते हैं, आप यहाँ पे स्टडी करते हैं और यहाँ से आपको जॉब ऑफ़र मिलती है तो आप पीआर के लिए एलिजिबल जो है वो हो सकते हैं। चाहे आपने वहाँ पे स्टडी की हुई है, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो भी है आपका स्टेटस वहाँ पे, तो आप एलिजिबल हैं पीआर के लिए। अगला जो प्रोग्राम है वो है RNIP प्रोग्राम। इसमें आप सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। ये आपको canada.ca की वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और यहाँ जिन कम्युनिटी का ज़िक्र है, अगर आपको इनसे जॉब ऑफ़र मिले तो आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए पूरी फैमिली के पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपका जो भी शोबा है तो आपके शोबे से रिलेटेड यहाँ बहुत कुछ आपको मिल सकता है, बस आपको उसको सर्च करने की ज़रूरत है। अगला प्रोग्राम है क्वेबेक एक्सपीरियंस प्रोग्राम। इसके ज़रिए अगर आपके पास फ़ॉरेन एक्सपीरियंस है या अगर आपको फ़्रेंच लैंग्वेज आती है तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि इस प्रोग्राम में आप क्वालिफाई करने के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये मैंने आपसे 5 प्रोग्राम शेयर किए हैं। आप इनकी इंफॉर्मेशन canada.ca से ख़ुद से ले सकते हैं। आप सर्च करें कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको सूट करता है। तो बेहतर है कि आप ये सब कुछ सर्च करके ख़ुद से एप्लीकेशन दें अपना, बगैर इसके कि आप लाखों हज़ारों जो हैं डॉलर्स की सूरत में एजेंट्स को दें और फिर धोखे खाएं। आप ये सारे काम खुद से कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस पे वेबसाइट पे जाके सर्च करें, इन प्रोग्राम्स को उसका सर्च करें, लाजमी आपको खुद से कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाएगा जो आपके कैरियर को सूट करता है। तो इसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये कनाडा आने के लिए 5 आसान सी टिप्स हैं जो आप खुद से सर्च कर सकते हैं बगैर किसी की मदद लिए, बगैर किसी को पैसे दिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।